दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले प्रियंका गांधी से इतना क्यों डर रही है योगी सरकार। जी दोस्तों 48 घंटे हो गए लेकिन अभी तक प्रियंका गांधी को छोड़ा नहीं गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, एयरपोर्ट दोस्तों, लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे भूपेश बघेल, नहीं जाने दिया लखीमपुर, तो धरने पर एयरपोर्ट पर ही बैठ गए। जी हाँ, जमकर हंगामा हुआ है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पैगंबर मोहम्मद का, जी हाँ, कार्टून बनाने वाला व्यक्ति का दोस्तों मौत हो गई सड़क हादसे में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, ममता बनर्जी की जीत से दोस्तों बौखलाया धनखड़, बोले फिलहाल अभी नहीं लेने देंगे शपथ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब ओम प्रकाश धनखड़ जो है, जी हाँ, राज्यपाल पश्चिम बंगाल का, वो अब बिलबिला रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आर्यन खान के पास दोस्तों 10 ग्राम ड्रग्स निकली तो हंगामा मचा रहा है। 300 किलो ड्रग्स पर चुपको बैठी थी गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों आर्यन खान के पास ना कोई ड्रग्स मिली ना कोई सबूत मिला है, उनके वकील ने साफ साफ बताया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय सिंह का योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले किसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह रोंद रहा है बीजेपी के मंत्री। जी हाँ, लेकिन फिर भी आराम से बाहर घूम रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी के हस्बैंड वाड्रा का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रियंका गांधी से इतनी क्यों डर रही है योगी सरकार। जी हाँ, दम है तो छोड़ दिया जाए या फिर डर रही है तो खुलकर बताए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राघव चड्ढा का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले किसानों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। इस वीडियो को देखकर आंसू निकल पड़े। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दीपेंद्र हुड्डा बोले कि फिलहाल हमारे ऊपर ना कोई एफआईआर, ना ही जो है यहां पर हमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हमें गिरफ्तार कर रखा जाए। सरकार जवाब दे कि फिलहाल हमें क्यों रखा गया यहां पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे हरीश रावत का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमने अमरिंदर से कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन फिलहाल अमरिंदर ने हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी सरकार की योजना का लखनऊ में उड़ा जमकर मजाक। गरीब परिवार ने कह दिया कि हमें नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री योजना का फायदा। जी हाँ, जिसके बाद मोदी सरकार का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बन रहा है, जिसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मृतक किसान के, जी हां दोस्तों, मृतक किसान के पिता ने कहा कि फिलहाल अजय मिश्रा के बेटे को भी फांसी हो तभी मुझे इंसाफ मिलेगा। सोचिए दोस्तों, एक बूढ़ा बाप इंसाफ मांग रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले प्रियंका से डर रही है मोदी सरकार। देश के किसानों को कीड़ों मकोड़ों की तरह रोंदने वाली सरकार सच्चाई सहन नहीं कर पा रही। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतोत्सव मना रहे थे लखनऊ में, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर एक ट्वीट नहीं आया। यह कैसा निर्दयी प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने जमकर मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि प्रियंका गांधी सिर्फ किसानों की आवाज उठा रही, ना सिर्फ आवाज बल्कि हम लोग किसानों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे को जोरदार तरीके से शुरू से ही पकड़ रखा है। राहुल गांधी ने कहा कि जो सरकार किसानों को मार रही है, जो सरकार किसानों को गाड़ियों के नीचे रोंद रही है, उस सरकार को अभी भी लगता है कि वो देश के हित में काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार को देश की जरा सी भी चिंता होती तो वो युवाओं को नौकरियां देती, पेट्रोल डीजल गैस के दाम कम करती, लेकिन सरकार की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश को बर्बाद करने में प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा हाथ है। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने एक भी बार मृतक किसानों के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं किया। ये नहीं बताया कि उनको किसानों की मौत पर दुख है या है भी
भी या नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, ये बताता है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी की मौत और जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ सत्ता के प्यासे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बताया संजय सिंह का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल किसानों को रोंद रही यूपी की योगी सरकार। जी हाँ, इनके दोस्तों इनके जो मंत्री है उनको तत्काल में नौकरी से निकाला जाए, इस्तीफा ले लिया जाए और फिलहाल सलाखों के पीछे पटका जाए। दरअसल दोस्तों अगर किसी आम इंसान ने किसी एक भी इंसान को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया होता, भले ही वो भूले से क्यों ना होता दोस्तों, उसको सजा मिलती। लेकिन दोस्तों आज बीजेपी के नेता के बेटे ने ना एक ना दो दोस्तों पूरा 8 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। 8 लोग तो सिर्फ वो है दोस्तों जिनकी मौतें हुई हैं, कुचला तो न जाने कितनों को, जिसमें से कई लोग घायल हैं। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें 2 वीडियो वायरल हो गए। उन दोनों वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मौका वारदात पर अजय मिश्रा का जो बेटा है दोस्तों टेनी मिश्रा, वो जो है मौका वारदात पर था, वो वहां से निकलकर भागा। इससे दोस्तों साफ दिखाई देता है कि बीजेपी की सरकार किस तरीके की राजनीति कर रही है। आज बीजेपी अगर ये कहे कि वो सरकार चलाने में सक्षम है तो दोस्तों आप समझ जाइए कि बीजेपी की पूरी तरीके से पोल पट्टी जो है वो खुल चुकी है। दोस्तों आज जो देश के हालात है वो काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। देश में जो स्थिति बन रही है उसका कोई अता पता नहीं है। इन बातों को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर विरोध किया जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, इससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल आज देश के हालात काफी ज्यादा गंभीर है। और ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल प्रधानमंत्री के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों इस देश का प्रधानमंत्री जिस तरीके की राजनीति कर रहा है उससे ये साबित हो जाता है कि फिलहाल आज देश में जो नफरतें फैलाई जा रही हैं वो सब कुछ बीजेपी के कहने पर हो रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेश टिकैत का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले कृषि कानून 3 ऐसे काले कानून हैं जिनके लिए किसान 1 साल से आंदोलन पर बैठे। वो अलग बात है, राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो इसका अंजाम भी सरकार ही भुगतेगी। राकेश टिकैत ने कहा अभी 1 साल हुआ है, हम 2024 तक बैठने को तैयार है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जैसे ही सरकार बदलेगी अपने आप ये तीनों कृषि कानून भी रद्द होंगे। राकेश टिकैत ने बताया कि केंद्र सरकार किस तरीके से मनमानी कर रही है और सबसे पहले कीलें ठोकी गई, उसके बाद किसानों के सर फोड़े गए और अब किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल हम जानते ये सब कुछ सोची समझी चाल थी। 1 दिन पहले ही इसका प्लान बनाया गया और आर्यन खान के मुद्दे को उछाला गया ताकि किसानों का मुद्दा दबाया जा सके, जबकि आर्यन खान के पास दोस्तों ना कोई ड्रग्स मिली ना कुछ मिला। उसके बावजूद भी दोस्तों जानबूझ के आर्यन खान के मुद्दे को तुल दिया गया, क्योंकि उस दिन 2 बड़ी चीजें हुई थी। एक दोस्तों कि ममता बनर्जी भारी बहुमत के साथ जीती थी, दूसरा ये दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की पूरी जो सच्चाई थी वो लोगों के सामने आ चुकी थी। तो इसलिए आर्यन खान का मुद्दा और ममता बनर्जी के मुद्दे को दबा दिया गया दोस्तों। ममता बनर्जी और किसान के मुद्दे को और आर्यन खान के मुद्दे को तुल दे दिया गया। अब आप समझिए ये गोदी मीडिया जो है दोस्तों ये मोदी के कहने पर किस तरीके से काम करती है, कैसे एक प्रोपेगेंडा सेट करती है, उसके बाद उस प्रोपेगेंडे पर चला जाता है। यानी कि अगर सरकार ये कहती है कि सब कुछ चंगा सी तो समझ लीजिए कि सब कुछ नंगा सी। जी हाँ, क्योंकि चंगा सी तो कुछ दिख नहीं रहा है दोस्तों। किसानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इसमें क्या चंगा सी है आप खुद समझिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ममता बनर्जी की जीत से बौखला है धनखड़। जी है दोस्तों आपको बता दें धनखड़ ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव जीतना ममता बनर्जी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। न सिर्फ दोस्तों भवानीपुर से ममता बनर्जी ने चुनाव जीता बल्कि तीनों की तीनों सीट पर अपना राज कर लिया। और ऐसा वैसा राज नहीं दोस्तों, पूरे 58,000 वोटों से ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट पे चुनाव जीता है, जिसके बाद दोस्तों ये पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है और सबसे
सबसे कमजोर पार्टी अगर कोई है दोस्तों तो वो बीजेपी ही है। इसके बाद दोस्तों अब जो धनखड़ है दोस्तों, वहां का राज्यपाल जो कि बीजेपी का बेसिकली, राज्यपाल ने यह ऐलान कर दिया कि जब तक सब जगह चुनाव नहीं हो जाएंगे, 3 और सीटों पर दोस्तों, चार और सीटों पर चुनाव होना है, उसके बाद कहीं ना कहीं धनखड़ फैसला करेंगे। अब आपको बता दोस्तों, जानबूझकर धनखड़ जो ममता बनर्जी की शपथ ग्रहण में दोस्तों वो लगा रहे हैं रोक, ताकि ममता बनर्जी शपथ ना ले पाए। समझिए दोस्तों कितनी बुरी तरीके से बीजेपी हारी है, और किस तरीके से आपने देखा होगा दोस्तों कि एक राज्यपाल के क्या नियम होते हैं और क्या कायदे होते हैं। राज्यपाल का बेसिकली दोस्तों काम होता है कि तत्काल में जो सरकार है उसकी सुने और फैसला ले। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं केंद्र सरकार हर जगह राज्यपाल नियुक्त करती है, तो राज्यपाल बीजेपी का आदमी है और राज्यपाल जगह जगह जाकर ममता बनर्जी की बुराई करता है। यानी कि जहां का वो राज्यपाल है वहीं पर धनखड़ जाकर बुराई करता है ममता बनर्जी की, कहता है कि भाई इन्होंने जो यहां पर हिंसा फैलवा दी। जबकि बीजेपी किस तरीके से जगह जगह हिंसा फैलवा रही है। अब जब बंगाल दोस्तों, अब जब लोगों को कुचल दिया गया गाड़ी से, तब जो है यहां पर राज्यपाल नहीं बोलेगा पश्चिम बंगाल का। लेकिन अगर ममता बनर्जी के यहां हिंसा हो जाती है तो राज्यपाल इल्जाम किस पे लगाता है? ममता बनर्जी पे, जबकि वो हिंसा की बीजेपी ने होती है तब भी इल्जाम ममता बनर्जी पर लगाया जाता है। इससे पता चलता है दोस्तों कि बीजेपी ने जहां जहां अपने राज्यपाल टट्टुओं को छोड़ रखा है वो लोग उल्टा अपनी सरकार को डसने में लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें नियुक्त तो बीजेपी नहीं किया नियुक्त, और इसीलिए वो लोग बीजेपी की तरफदारी करते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों हरीश रावत का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कैप्टन से कई बार हमने जी हाथ जोड़कर अपील की कि फिलहाल एक बार बात कर ले, लेकिन फिलहाल कैप्टन अमरिंदर ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाजपा कांग्रेस छोड़ने के बाद से सियासत गर्म हो गई है। कई लोगों ने जो यहाँ पर केंद्र सरकार को घेर लिया। यही कारण है दोस्तों जो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हरीश रावत ने जमकर हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोई बेइज्जती नहीं की गई है, ना ही उनको कुछ बोला गया। कैप्टन सिर्फ अपने मन की मनधड़क कहानियां सुना रहा है। आपको बता दोस्तों हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरीके से पार्टी के लिए काम कर रहे थे वो पार्टी के हित में नहीं बल्कि पार्टी के खिलाफ जा रहा था। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर हरीश रावत ने जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी में भगदड़ मच गई है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी वाले ही कहीं ना कहीं शामिल करना चाहते हैं अपनी पार्टी में कैप्टन को। हालांकि कैप्टन ने कहा कि वो बीजेपी में नहीं जा रहा है, वो अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों इससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल कैप्टन के बागी सुर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भांप लिए थे, जिसके बाद उनको सीएम पद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लखनऊ एयरपोर्ट पर दोस्तों जमकर हुआ हंगामा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें यूपी की जिनको कमान सौंपी गई है, जी हाँ दोस्तों आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए भूपेश बघेल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि वो भी लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, लेकिन भूपेश बघेल को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। दरअसल दोस्तों बीजेपी यहां पर सियासत कर रही है, किसी को भी दोस्तों आपको बता दें वहां पर जाने नहीं दे रही लखीमपुरी में। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी किस तरीके से जो यहाँ पर डर रही है। लखीमपुरी में दोस्तों जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद से ही बीच भाजपा में भगदड़ मच गई है। और दोस्तों अब भूपेश बघेल भी वहां पर जा रहे थे। जैसे ही आपको बता दें लखनऊ एयरपोर्ट पर भूपेश बघेल उतरे, उनको वहीं पर रोक दिया गया, जिसके बाद भूपेश बघेल का गुस्सा फूट पड़ा और भूपेश बघेल जो है यहाँ पर एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। भूपेश बघेल ने कहा कि फिलहाल आखिर भारतीय जनता पार्टी इतना क्यों डर रही है, इनके नेता लोगों को जो है यहाँ पर कुचल सकते हैं, लेकिन जब बात करने की बात आती है तो फिलहाल बीजेपी के नेता चुपचाप बैठ जाते हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर कोई जो है यहाँ पर पूरी तरीके से अपना मोर्चा खोलकर बैठ चुका है। ये बात दोस्तों साफ हो गई है कि बीजेपी किसी भी तरीके से पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने कई बार ये कोशिश की है कि वो किसी तरीके से अपनी साख-सत्ता को बचा ले, लेकिन दोस्तों ये बात तय है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर लेगी तब भी दोस्तों वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जी हाँ, ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी इस वक्त पूरी तरीके से फेल हो गई है। और दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का आने वाला समय बहुत ही बुरा जाने वाला है। हालांकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने कई बार ये कोशिश की कि वो किसी तरीके से अपनी साख-सत्ता बचा ले,
लेकिन दोस्तों ये साफ हो जाता है कि बीजेपी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। जी हाँ, बीजेपी को दोस्तों इस वक्त जो राजनीति का सामना करना पड़ा, इससे एक चीज तो तय है कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों बौखला रही है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और इस बार बीजेपी को दोस्तों कोई बचा नहीं सकता है चुनाव में हारने से, क्योंकि भूपेश बघेल को भले ही रोक दिया गया हो लेकिन एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दीपेंद्र हुड्डा का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमें 48 घंटे से ज्यादा हो गया, जी हाँ, हमें यहां पर गेस्ट हाउस में रखे हुए, ना हमसे कोई मिलने आ सकता है ना हम किसी से मिलने जा सकते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? दरअसल दोस्तों आपको बता दें, दीपेंद्र हुड्डा जो है उन्होंने और प्रियंका गांधी को दोस्तों 48 घंटे से गिरफ्तार कर रखा हुआ। हालांकि ना ही उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है दीपेंद्र हुड्डा और प्रियंका गांधी के ऊपर, और ना ही दोस्तों जो यहां पर उन पर कोई धारा लगाई गई है। अब आपको बताता चले दोस्तों, दीपेंद्र हुड्डा और प्रियंका गांधी को 48 घंटे से गिरफ्तार कर रखा हुआ था, जिसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने अपना इंटरव्यू दिया और वो गुस्सा होगा। उनका कहना है कि हमें फिलहाल पूरी तरीके से यहां पर बंद कर रखा है और हमें परेशान किया जा रहा है, ना ही कोई हमसे मिलने आ सकता है ना हम किसी से मिलने जा सकते हैं। आपको बताया दोस्तों, लोकतंत्र की धीरे धीरे कर हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आखिर दोस्तों ये कौन सी इंसानियत है कि आप कुछ लोगों को अंदर बंद कर रख दो? भारतीय जनता पार्टी आखिर बताना क्या चाह रही है? देश में क्या मैसेज देना चाह रही है कि वो दादागिरी कर रही है, या फिर इस तरीके से जो हो रहा है किसान भाइयों के साथ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। और इस मुद्दे पर दीपेंद्र हुड्डा और प्रियंका गांधी जानबूझकर सवाल उठाने जा रहे थे तो योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बीच में से ही रुकवा लिया। इससे साफ पता चलता है कि सरकार कितनी ज्यादा डर रही है। तो इस सरकार का डर देखिए दोस्तों कि फिलहाल सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि ये तो साफ है दोस्तों कि बीजेपी एक साथ जो भी हो रहा है इसके साथ ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसलिए भी फंस गई है बीजेपी दोस्तों क्योंकि बीजेपी को अब ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि वो फिलहाल करे तो क्या करे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है यहाँ पर भयंकर होगा प्रदर्शन, पूरी कांग्रेस उतरी सड़कों पर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रियंका गांधी को कथित तौर पर जो यहाँ पर 48 घंटे ज्यादा हो गए उनको रखे हुए, जिसके बाद अब कांग्रेस का गुस्सा फूट गया, पूरी कांग्रेस सड़कों पर आ गई है, कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दोस्तों, कांग्रेस ने जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर हंगामा बोला है। न सिर्फ हंगामा बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से जो है यहां पर मोर्चा खोलकर रख दिया है। आपको बताता चलूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है और जिस तरीके की चीजें वो कर रही है, इससे दोस्तों साफ पता चल जाता है कि बीजेपी के आने वाले दिन काफी खराब साबित होने वाले हैं। इस वक्त दोस्तों भारतीय जनता पार्टी एक एक कर गिरती चली जा रही है। सरकार चाहे कुछ भी कहे, सरकार दोस्तों चाहे कुछ भी करे, ये साफ हो जाता है कि फिलहाल इस वक्त देश के जो हालात है वो काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं और देश में जो राजनीति चल रही है दोस्तों वो आपके सामने है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दोस्तों, अजय मिश्रा है यूपी का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी का मंत्री हिस्ट्री शीटर रहा है। दरअसल दोस्तों अजय मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा ने जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई है, किसानों को रौंद दिया गया है, जिसमें 8 किसानों की कथित तौर पर मौत हो गई है। अब उसको लेकर दोस्तों मोनू मिश्रा बुरी तरीके से फंस गया है। आपको बताता चलूं दोस्तों, मोनू मिश्रा का जो बाप है अजय मिश्रा, ये एक हिस्ट्री शीटर है। और दोस्तों वैसे भी इन लोग से उम्मीद क्या की जा सकती है? इनकी पार्टी में रेपिस्ट मिल जाएंगे, बड़े से बड़े खूनी मिल जाएंगे, हिस्ट्री शीटर मिल जाएंगे। दोस्तों आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये चीज साफ हो जाती है दोस्तों कि बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है। बीजेपी लगातार देश को ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो क्या कर रही है, लेकिन दोस्तों आप देखिए, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं है उसका फायदा किसी भी एक गरीब को नहीं मिल रहा है। गरीबों के बजाय दोस्तों इनके अपने बड़े बड़े जो मंत्री है वही योजनाओं का लाभ ले लिया करते हैं। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पैगंबर मोहम्मद का मजाक बनाने वाले का हुआ बुरा हाल, सड़क हादसे में हुई मौत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, चार्ली हिब्दो नाम का कार्टूनिस्ट जिसने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाकर उनका मजाक बनाया था दोस्तों, अब उसकी आपको बता दें सड़क हादसे में मौत हो गई। हालांकि इस हादसे को दोस्तों कत्ल से भी जोड़ा जा रहा है, जी हाँ, लेकिन फिलहाल अब सियासत गर्म हो चुकी है इस कार्टून बनाने वाले को लेकर। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये सियासत कहां तक जाएगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको जरूर दबा दें।